और चौथे प्रकार की हड्डियाँ होती हैं अनइवन बोन। और अनइवन बोन कहाँ होती हैं? एक तो अनइवन बोन होती है हमारे स्पाइन में, हमारी रीढ़ की जो हड्डी है उसके जो वर्टेब्रा बने हुए हैं वो अनइवन है, एक जैसे नहीं है, ठीक है। पर उनमें मूवमेंट है, उनमें मूवमेंट है। कैसा मूवमेंट है? छोटा, थोड़ा सा मूवमेंट। बोन ऐसे होती है, सीधी हो जाती है, झुकती है, थोड़ा सा सीधी हो जाती है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा होता। और वो झुकने उठने के लिए जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी वो ऑर्गन को सेव करने के लिए है। और उसके भीतर जो ऑर्गन है वो सबसे ज़्यादा वाइटल है, स्पाइनल कोड। ब्रेन से लेकर के पूरे शरीर में संदेश पहुंचाने के लिए जिस व्यवस्था, जिस संचार व्यवस्था के लिए जिस वायर की ज़रूरत होती है, जिस माध्यम की ज़रूरत होती है, वो माध्यम स्पाइनल कोड है। वही स्पाइनल कोड में कुछ दिक्कत होती है तो हमको साइटिका नर्व, वो एक स्पाइनल कोड एक नर्व है, नर्व सिस्टम का एक मेन पार्ट है, उसमें कुछ समस्या आती है तो साइटिका जैसी नर्व की बीमारी हो जाती है, या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसी तकलीफ़ें हो जाती हैं। वो इसी वजह से हो जाती हैं कि वर्टेब्रा का हम लोगों ने गलत इस्तेमाल कर लिया। जो स्पाइन है उसका हमने ठीक से इस्तेमाल नहीं किया, और गलत इस्तेमाल करने की वजह से कुछ न कुछ फ्लूइड आ गया, कुछ हो गया, तो वो नर्व को जा कर के उस कंप्रेस कर दिया, प्रेस कर दिया, स्ट्रेस कर दिया, ऐसा कुछ भी कर दिया, तो हमारे नर्व्स को प्रॉब्लम होती है। उन प्रॉब्लम्स को ही मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि किसी को साइटिका हो जाता है तो वो इसीलिए हो जाता है कि हम लोग उस जो बोन का स्ट्रक्चर है जिसका मूवमेंट बहुत कम है, उससे हम ज़्यादा मूवमेंट ले रहे हैं या मूवमेंट को बहुत लंबे समय तक कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, वो क्यों हो जाता है? वो इसलिए हो जाता है कि हमारे गर्दन के पीछे जो वर्टेब्रा हैं वो थोड़ा थोड़ा खुल सकते हैं, और वो मूवमेंट थोड़े थोड़े मूवमेंट के लिए हैं। गर्दन को नीचे करना है, ऊपर उठाना है, गर्दन को इधर करना है, इधर करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम हमारे सोने के लिए हमें 2 इंच के तकिए की ज़रूरत होती है और हम 8 इंच का तकिया लगा करके सोते हैं, तो वो लगातार वर्टेब्रा के बीच में एक गैप बन जाता है, क्योंकि गर्दन तो ऐसे है, जब हम सो रखे हैं तो गर्दन तो ऐसे उठी हुई है, तो वो जो रीढ़ की हड्डियों के बीच में जो गैप है वो लगातार खुला हुआ है, और 4-6 घंटे तक हम लोग लगातार उसी स्थिति में सोए हुए हैं, तो वहाँ पर कोई फ्लूइड चला जाता है। और जब हम सुबह उठते हैं, गर्दन सीधी करते हैं, तो उसमें से कुछ फ्लूइड तो बाहर निकल जाता है, कुछ फ्लूइड अंदर की तरफ स्पाइनल कोड को प्रेस करता है। एक तो ये, दूसरा हम मोबाइल देखते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, और या फिर पहले के ज़माने में स्वेटर बुनती थी घर की महिलाएं, कपड़ा सिलते थे लोग, या इस तरह के कुछ झुकने वाले काम कर, सिर झुका के रखने वाले काम करते थे, कारीगर लोग थे, उनको भी हो जाता था। अभी तो कॉमन इसलिए है कि अब जो बाइक आती है उसमें आदमी इरेक्ट नहीं बैठता है, सीधा नहीं बैठता है, अब बाइक में ऐसे बैठता है। और भीड़ इतनी हो गई है कि सरकार को नियम बनाने पड़े कि बिना हेलमेट के जाओगे तो चालान हो जाएगा। अब एक तो झुक करके बैठा हुआ है, ऊपर से हेलमेट उसने सिर के ऊपर डाल रखा, 5 किलो का सिर, उस ऊपर से हेलमेट, और सड़कें गड्ढेदार और रफ्तार, तो लगातार अगर इस तरह से ट्रैवल करेगा, बाइक में, टू व्हीलर में, इवन कार में भी जब ट्रैवल करता है तो आदमी रीढ़ सीधी करके नहीं बैठता है, क्योंकि सीटें कर्व बनी हुई है, उसमें आराम से बैठ करके, और जब गड्ढा आता है तो ढीले शरीर को चोट पहुंचती है, पहले से सतर्क शरीर को नहीं पहुंचती हैं। तो इस वजह से ये चीज़ें हो जाती हैं कि हमारे वर्टेब्रा के भीतर फ्लड चला जाता है, तो उसका मूवमेंट कम है और उसको सावधानी से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो तीसरे तरह की जो हड्डियां हैं वो चौथे तरह की वो अनइवन है, उनका आकार एक जैसा नहीं है, पर वो हैं। और हमारे स्पाइन के अलावा हमारे चेहरे में जो हड्डियां हैं वो भी अनइवन हैं, उनका भी एक जैसा रूप आकार नहीं है। तो ये 4 तरह की हड्डियां हैं जिनसे हमारा स्केलेटन बना हुआ है,